हेलो हेलो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। कुछ छोटा छोटा पार्ट्स रह गया है जो कि कंपटीशन लेवल पे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उस छोटे छोटे पार्ट्स को देख लेते हैं। बहुत थ्योरेटिकल ही है सारी चीज़ें, और जो पहले से पढ़ रखे हैं बस उसी का यूज़ है, एप्लीकेशन है। तो जल्दी से जल्दी 10 से 12-15 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एलईडी। एलईडी का नाम सब लोगों ने सुना है कि हर हर किसी के घर में एलईडी का बल्ब होता है। ठीक है, एलईडी के लाइट्स होते हैं, ऐसे समझो। तो ये एलईडी होता कैसे है, वर्क कैसे करता है, वो समझते हैं। तो जो हम लोगों ने अभी देखा कि जो एलईडी है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। आइए समझते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले हम ये मान लो एक हमारे पास डायोड है, इसको हम लोगों ने एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से ऐड कर दिया। इसको हम लोग बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। देखो ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। क्यों भाई? क्योंकि इसको हम लोग पी को हायर पोटेंशियल से जोड़े हैं और एन को लोअर पोटेंशियल से जोड़े हैं। तो इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस में जैसे ही ऐड करेंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसकी वजह से, इस बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक जनरेट होगा इस डायरेक्शन में। जब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, ढेर सारा होल है, क्योंकि ये कौन सा है, और इधर क्या है, एन एन टाइप्स है, तो इधर पे ढेर सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इधर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है, किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, बैटरी की वजह से। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ बैटरी की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे होल से जाके मिलेंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर चलना चलेंगे, होल से मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, होल से मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, होल से मिलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, होल से मिलेंगे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके होल से मिलेंगे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन होल से कंबाइन करेंगे, तो क्या होगा, जब सोचो, यहाँ पे सोचो कि ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कंडक्शन बैंड, और ये हो गया वैलेंस बैंड। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो एक एनर्जी इमिट होगा। वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में इमिट होता है, जिससे लाइट निकलता है। वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जब होल पेयर में, यहाँ से इलेक्ट्रॉन होल पेयर में जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि बैटरी लगाए हो, तो बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट हुआ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होल से जाके कंबाइन करेगा, और जब होल से जाके कंबाइन करेगा, होल से जाके रिकम्बाइन करेगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन। इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन, जब ये इलेक्ट्रॉन जाके होल पेयर से रिकॉम्बाइन करेगा, तो यहाँ से एनर्जी निकलेगा। क्योंकि ये यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो एनर्जी लेता है, और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो एनर्जी देता है। तो एनर्जी देगा किसके फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में। फोटोन के फॉर्म में देगा, इसका मतलब वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड, यहाँ से लाइट निकलता है। अब ये अलग बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब यहाँ तक आएंगे, तो कुछ का एनर्जी, हर इलेक्ट्रॉन का अपना अलग अलग एनर्जी, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी होगा। तो जब एनर्जी डिफरेंट होगा, तो जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ कंबाइन करेंगे, तो अलग अलग एनर्जी इमिट होगा। अलग अलग एनर्जी इमिट होगा, इसका मतलब अलग अलग वेवलेंथ इमिट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी इमिट होगा वो किसके बराबर होगा, ये जो एनर्जी इमिट होगा वो ईजी के बराबर होगा, मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर होगा, और वो तुम्हें पता है कितना होता है, एच म्यू। वो कितना होता है, एच म्यू। ये जो एनर्जी निकलेगा, फोटोन जो निकलेगा, वो कितना होगा, एच म्यू के बराबर होगा। ये फोटोन, ये जो एनर्जी गैप है, इसके बराबर होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एच म्यू। तो एनर्जी अलग अलग होगा तो म्यू अलग अलग होगा, फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा सबका। क्योंकि एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा तो सबका कलर अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे पोटेंशियल को लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखो यहाँ पे एक एक करके इसका पॉइंट पढ़ लेते हैं। फॉर्म यूजिंग ये गैलियम आर्सेनिक सेमीकंडक्टर, ओके, यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। हम लोग इसको यूज कैसे, एलईडी जो जलता है वो जब हम बैटरी को फॉरवर्ड बायस में लगाते हैं तब जलता है। तो यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है। फोटोन इमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन, ओके। अच्छा, यहाँ पर ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ये देखो, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं आई डिफ्यूजन।
आई ड्रिफ्ट क्या होता था भाई, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूट के जब फ्लो होते थे, इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर जब अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टूटते थे और वो जब फ्लो होते थे, उसको हम लोग आई ड्रिफ्ट बोलते थे। उसको हम लोग क्या बोलते थे, आई ड्रिफ्ट। लेकिन जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, जब सोचो जब एकदम स्टार्टिंग जब हम पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, ये पी है और ये एन है, ये पी है और एन है। जैसे इनको हम लोग ऐसा मैच कराएंगे तो इधर ढेर सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इधर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स और इधर ढेर सारे होल पेयर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में मैच करते थे तो इसकी वजह से जो करंट आता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, आई डिफ्यूजन। तो वैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जाके यहाँ पे होल पेयर से मैच कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं आई डिफ्यूजन। तो यहाँ पर डिफ्यूजन जो करंट आता है वो डिफ्यूजन करंट बोला जाता है उसको। जब यहाँ से इसके ये जो या इसके बीच में इस एरिया में डिप्लेशन लेयर में जब यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के होल पेयर टूट के जब आपस में फ्लो करते थे तो उसको हम लोग आई ड्रिफ्ट बोलते थे। जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। तो आई ड्रिफ्ट क्या होगा, जीरो, और आई डिफ्यूजन जीरो नहीं होगा। आई डिफ्यूजन अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, कि बैटरी का पोटेंशियल क्या लगाए हो, तो उस पर डिपेंड करेगा आई, उस पर डिपेंड करेगा करंट। ठीक है, कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, बैटरी पे। तो ये कौन सा करंट होगा, अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि ये आई ड्रिफ्ट है या आई डिफ्यूजन है, तो जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर से जाके मिलता है तो वो होता है आई डिफ्यूजन। और जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ पे टूटता है डिप्लेशन लेयर में और टूटने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो करता है, उसको बोलते हैं आई ड्रिफ्ट। तो यहाँ पर कौन सा करंट होगा भाई, आई डिफ्यूजन। ठीक है। और फॉरवर्ड एनर्जी गैप मैंने बता दिया, इन सब का कलर अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, बैटरी के पोटेंशियल पे। तो जैसे जैसे यहाँ से इस तरीके से अलग अलग एनर्जी के अलग अलग ऐसे समझो फोटोन निकलेंगे, कुछ रेड कलर के निकलेंगे, कुछ येलो कलर के निकलेंगे, कुछ ग्रीन, कुछ ब्लू, कुछ वायलेट, कुछ ब्लू, कुछ वाइट, इस तरीके। ब्लू कुछ, ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स निकले। अब इनका सिंबल क्या है भाई, ये जो एलईडी का सिंबल क्या है, तो एलईडी का सिंबल इस तरीके से बनाया जाता है, जिसमें इसको हम लोग देखते हैं, ये पी जंक्शन, ये पी है और ये एन है। तो पी को हम लोग हाई पोटेंशियल से और एन को लो पोटेंशियल जोड़ते हैं, तो ये हो जाता है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस में जब लाइट यहाँ पे क्या होता है, इमीट होता है, लाइट क्या होता है, इमीट होता है, इसी को बोलते हैं एलईडी। इसी को क्या बोलते हैं, एलईडी। ओके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं फोटोडायोड। फोटोडायोड में क्या होता है, फोटोडायोड में इसका देखो यहाँ पे, सपोज करो अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, तो मान लो कि ढेर सारे इसमें क्या होते हैं, जैसे मान लो मेटल की बात करें, तो मेटल में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड में, ठीक है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब लाइट यहाँ पर फॉल करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, लाइट जब फॉल करता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, या यहाँ से जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, या यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो यहाँ पर होल पेयर बनता है। जब होल बनता है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे आके होल में कंबाइन कर लेते हैं, अब वो होल नहीं रह जाता है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये इलेक्ट्रॉन निकला तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आके कैप्चर कर लेगा होल को, क्यों, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप नहीं है। तो यहाँ पर होल नहीं बनता है, होल नहीं बनता है, क्योंकि जैसे ही ये कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो कंडक्शन बैंड वाला आके वहां का स्पेस ले लेगा, उसका जगह ले लेगा। तो इस वजह से यहाँ पर होल नहीं बनता है। जबकि अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, तो सेमीकंडक्टर में जब यहाँ पे सपोज करो, जब यहाँ पे लाइट फॉल करता है, ठीक है, इसके तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाते हैं कम, ये जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर होल बन जाएगा, यहाँ पर होल बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। अब ये होल क्या हो जाएंगे, इस होल को बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर।
एक्चुअली ये चार्ज कैरियर है लेकिन बहुत कम मात्रा में है, तो इनको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब जैसे ये हो जाएंगे, यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पे होल बन जाएगा। अब इसका यूज क्या है, आओ देखें। फोटो डायोड जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं भाई हम, फोटो डायोड। फोटो डायोड सर किस काम में आता है, इससे हम क्या यूज कर सकते हैं? तो देखो फोटो डायोड में क्या होता है, सपोज करो ये अपने पास एक डायोड है। अब यहाँ पर हम लाइट फॉल करा रहे हैं। जब हम लाइट फॉल कराएंगे, इसके डिप्लेशन लेयर में जब हम लाइट फॉल कराएंगे, तो लाइट फॉल करने से क्या होगा कि यहाँ लाइट फॉल करने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो होल पेयर जनरेट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और होल पेयर अलग हो गया। किसकी वजह से भाई? लाइट की वजह से। इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और होल पेयर अलग हो गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर अलग अलग होंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर अलग अलग होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किधर भागेगा? इधर। और ये होल पेयर किधर भागेगा? इधर। तो ये जो होल पेयर इधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट किधर आएगा? इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर आएगा। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि अब जो है हमने इसको रिवर्स बायस कंडीशन में लगाया है। रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और मजबूत हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा, इसका स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से जैसे ही यहाँ पर फोटोन गिराए, तो फोटोन गिराने से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर अलग हुआ। क्यों अलग हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जैसे ही फोटोन गिराए एनर्जी मिला इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? कंडक्शन में। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पे होल पेयर, यहाँ पे होल पेयर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो कुछ होल पेयर बने और कुछ इलेक्ट्रॉन बने। कहाँ पे भाई? डिप्लेशन लेयर में, यहाँ पर। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बना, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इसकी वजह से इधर मूव करने लगेगा, और ये होल पेयर स्ट्रांग है, इसकी वजह से इधर मूव करने लगेगा। जैसे ये इधर और ये इधर मूव करना स्टार्ट किया, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक करंट आएगा। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक करंट आएगा। किधर आएगा? इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट में, इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट में। और इस होल पेयर की वजह से होल पेयर के डायरेक्शन में एक करंट आएगा। इसको IH बोल दिए, इसको IE बोल दिए, और दोनों करंट को मिला देंगे। अब देखेंगे कि जितने, देखो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन या होल पेयर, तो ज्यादा करंट, ज्यादा करंट, ज्यादा करंट होगा। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन और ज्यादा होल पेयर कब होंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन और, देखो ये तो समझ में आता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे टूटेंगे, जितने होल पेयर बनेंगे, उतना ही ज्यादा करंट होगा, उतना ही ज्यादा करंट होगा। करंट का डायरेक्शन यहाँ पे हम मान लो कोई एमीटर लगा के किसी तरीके से हम करंट को मेजर कर लेंगे। लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि यार ये जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या जितने ज्यादा नंबर ऑफ होल पेयर होंगे, उतना ही ज्यादा करंट बनेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर डिपेंड किस पे कर रहे हैं? इस पे डिपेंड कर रहे हैं। तो जो लाइट यहाँ पर गिर रहा है, जो लाइट यहाँ पे फॉल कर रहा है, उस पे डिपेंड करेगा। जो लाइट यहाँ पे फॉल कर रहा है उस पे डिपेंड करेगा। तो जो लाइट यहाँ पे फॉल कर रहा है उस पे डिपेंड करेगा, उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, उसके इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। अब इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा तो होल पेयर ज्यादा, तो होल पेयर ज्यादा, सॉरी होल होल और इलेक्ट्रॉन ज्यादा, होल इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो करंट ज्यादा। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ज्यादा, ऐसे समझो, इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर ज्यादा तो करंट ज्यादा, तो करंट ज्यादा। और अगर करंट ज्यादा, तो ये यहां से हम मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोचो दो अपने पास इंटेंसिटी मेजर करना है लाइट का, तो दो डायोड ले लेते हैं, एक जगह एक लाइट गिराते हैं, दूसरी जगह दूसरा लाइट गिराते हैं। हमें ये पता चलेगा जिसमें ज्यादा करंट होगा, ज्यादा करंट होगा, उसका इंटेंसिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये हम यूज करते हैं इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। क्यों भाई? इंटेंसिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं कि करंट ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा,
जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे और उतने ही ज्यादा करंट आएगा। कम होगा तो करंट कम आएगा। इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा तो करंट ज्यादा, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक है, स्पेलिंग अपना लिख लेना जो भी। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर ये हो जाएगा। अब इसको यूज क्या करते हैं भाई? देखो इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल ये है, इसका सिंबल ये या एन है और ये पी है। इसको रिवर्स बायस में लगाते हैं। रिवर्स बायस में लगाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होने की वजह जब लाइट गिराते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल अलग अलग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होल अलग होने की वजह से करंट जनरेट होता है एक रिवर्स डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो, जैसे ही बैटरी लगाए रिवर्स बायस में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत हुआ, तो जैसे ही लाइट इमिट हो, लाइट यहाँ पर गिराओगे, लाइट गिराने की वजह से फोटोन, जो फोटोन गिरा वहां से इलेक्ट्रॉन अलग हुआ और होल पेयर अलग हुआ। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर मूव करेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो करंट जनरेट होगा। और उस करंट को हम मेजर कर लें, अगर उस करंट को हम लोग अगर मेजर कर लें तो वो क्या हो जाएगा? करंट को अगर हम मेजर कर लें, करंट को अगर हम मेजर कर लें, उस करंट को अगर हम मेजर कर लें तो वो क्या हो जाता है? इंटेंसिटी। उस करंट को हम मेजर कर लेंगे तो वो हमें बताएगा कि ये लाइट जो गिरा है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। कि जितने ज्यादा फोटोन होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेंगे, और जितने ज्यादा होल पेयर बनेंगे उतना ही करंट होगा। उस उल्टा देखें तो जितना ज्यादा करंट होगा इसका मतलब उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी। क्या है? यूज टू डिटेक्ट, यार यूज टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रिवर्स बायस कंडीशन में लगाते हैं, लो डोप्ड होते हैं। अच्छा, ये जो करंट फ्लो होता है, क्योंकि ये टूट के यहां से करंट टूट, यहां से इलेक्ट्रॉन और होल पेयर टूट के फ्लो होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये डिफ्यूजन करंट नहीं है, ये डिफ्यूजन करंट, ये कौन सा करंट है? ड्रिफ्ट करंट है, ये ड्रिफ्ट करंट है। यूज्ड इन कैमरा, कैमरे में हम लाइट, कैमरा जो है वो लाइट को सेंस कर लेता है, तो ये हम लाइट को सेंस करने के लिए इसको यूज करते हैं, तो ये हम लोग कैमरे में यूज करते हैं फोटो डायोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका एक ग्राफ बनता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है भाई? तो इसका ग्राफ बनता है इस तरीके से कि यहाँ पर आई, यहाँ पर भी रिवर्स बायस कंडीशन में लगा है, इसलिए इस तरफ बनाएंगे ग्राफ। रिवर्स बायस कंडीशन है, रिवर्स बायस कंडीशन है, इसलिए इधर ग्राफ बनाएंगे। फॉरवर्ड बायस का ग्राफ यहाँ बनता है। ठीक है, ये किसके लिए बना था? अभी जस्ट बनाया हमने, किसके लिए बनाया था? एलईडी के लिए, एलईडी के लिए इस तरीके से जो ग्राफ बना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है रिवर्ट बायस के लिए बना रहे हैं। तो अगर किसी एक पोटेंशियल पर देखें, कोई एक बैटरी अगर लगा दें हम, तो जहां पे करंट ज्यादा उसका इंटेंसिटी ज्यादा। I1, देखो यहाँ पे ये करंट है, ये करंट है I1। करंट ज्यादा मतलब इंटेंसिटी, करंट ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, इतना समझेंगे बस। करंट ज्यादा तो इंटेंसिटी ज्यादा, करंट ज्यादा तो इंटेंसिटी, इसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, इसका इंटेंसिटी उससे कम, इसका इंटेंसिटी, क्योंकि इसका करंट ज्यादा है, इसका करंट कम है, और इसका करंट उससे। ओके, ये चीज। अब आते हैं सोलर सेल की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है, जल्दी से इसको भी देखते हैं। सोलर सेल क्या होता है? हम लोग अपने घरों में या कहीं ना कहीं हम सोलर सेल के बारे में चर्चा करते हैं और देखते भी हैं, बहुत ज्यादा जगहों पे लगा होता है, किसी किसी के घर पे भी लगा होता है। कैसे वर्क करता है वो समझते हैं। सोलर सेल जैसे अभी हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वैसे ही उसी प्रिंसिपल पे काम करता है सोलर सेल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलर सेल। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको समझते हैं, इसको समझते हैं भाई। देखो इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे बैटरी कोई नहीं लगाए हैं, अब ये ऑलरेडी एक बैटरी की तरह काम करेगा। ये जो डायोड है ये एक बैटरी की तरह ही काम करेगा।
अब कैसे काम करेगा देखो, जैसे ही पी और एन डायोड है, ठीक है, पी और एन डायोड है, तो पी एन एन डायोड की वजह से यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हें पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेटेड होता है, और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एक पहले से ही जनरेट होता है। एन साइड में कौन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है इसलिए साइड, और पॉजिटिव चार्ज में कौन ज्यादा होता है, होल पेयर्स, सॉरी होल्स ज्यादा होते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर फोटोन, यहाँ पे फॉल होता है या लाइट फॉल होता है, लाइट में फोटोन होता है, फोटोन क्या होता है, एनर्जी, ठीक है, तो जैसे ही फोटोन यहाँ पे मिला इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और होल पेयर अलग हो गया। ये कौन से इलेक्ट्रॉन भाई, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और ये होल पेयर अलग हो गया। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है और ये कौन से होल पेयर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो इम्प्योरिटीज की वजह से आए हुए हैं। ये होल पेयर कौन से हैं, जो इम्प्योरिटीज की वजह से आए हुए हैं, ठीक है, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे पी और एन टाइप के। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर यहाँ पे अलग हुआ, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर अलग हुआ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा और ये होल पेयर इधर मूव कर जाएगा। फिर जैसे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बना, इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, होल पेयर इधर मूव, फिर जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया, होल पेयर इधर मूव किया। तो जब नंबर ऑफ होल इधर ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ होल इधर ज्यादा हो गए, तो और इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा हो गया, तो अब देखो इधर होल पेयर ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ज्यादा थे, ये यहाँ पे कौन सा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करने लगेगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करने लगेगा, और इसी करंट को हम स्टोर करते हैं सोलर सेल के फॉर्म में। तो ये एक जो डायोड, इसको हम लोग बोलते हैं, यहां से समझो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे सोलर सेल को। देखो यहाँ पे हम सोलर सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फोटो डायोड हो गया, फोटो डायोड को हम, सोलर सेल को हम लोग, सोलर सेल को, फोटो डायोड और सोलर सेल में क्या अंतर है, फोटो डायोड में हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक बैटरी अलग से लगाते थे। फोटो डायोड और सोलर सेल में सिमिलरिटीज बहुत सारी चीजें हैं, क्या कि वहां पर भी फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को अलग करता है, और यहाँ पे भी फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर को, बस यहाँ पे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में बैटरी लगा के रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मेजर करते हैं करंट, जिससे कि हमें पता चलता है इसकी इंटेंसिटी। बस इसी का एक दूसरा रूप है, यहाँ पे हम अलग से कोई बैटरी नहीं लगाते हैं, ये ऑलरेडी एक बैटरी की तरह काम करता है, ठीक है, और जैसे ही ये होल पेयर इधर एक्यूमुलेटेड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्यूमुलेटेड होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, और यहाँ पर एक करंट फ्लो करने की कोशिश करता है, या करंट फ्लो होता है, और उसी करंट को हम स्टोर कर लेते हैं इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। तो लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसी को बोलते हैं सोलर सेल, इसी को बोलते हैं सोलर सेल, ठीक है। तो अब ये सोलर सेल भी एक ऐसा डायोड ही है, ऐसे समझो, सोलर सेल भी इस तरीके से, ठीक है, इसके क्रॉस हम लोग पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं। जैसे ही लाइट इमिट हो यहाँ पे गिरेगा, ये एक बैटरी की तरह काम करेगा, और ये बैटरी यहाँ पे करंट जनरेट करेगा, ठीक। अब देखोगे तो जो सोलर सेल्स होते हैं उसमें ढेर सारे काले काले कलर के बॉक्स होते हैं, काले कलर के बॉक्स होते हैं, तो हर बॉक्स में डायोड होता है, हर बॉक्स में डायोड होता है, ठीक है। जैसे ये डायोड है तो ये है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम है, बहुत कम है। तो क्या करें इनको, तो जब एक छोटा, ये सोचो कि अगर छोटा सा सेल है,
अब हमें ढेर सारे बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए या बहुत बड़ा बैटरी चाहिए, तो हमें ढेर सारे सेल्स को ऐड करते हैं। इसी तरीके से हम ढेर सारे डायोड्स को ऐड करते हैं, इसलिए हमें ब्लॉक ब्लॉक काले कलर्स के ढेर सारे ब्लॉक्स दिखते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम ये समझते हैं कि फ्रॉम अ सिंगल डायोड देयर इज अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड। फ्रॉम अ सिंगल डायोड देयर इज अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड, बहुत स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। So we use large number of diode in series, to increase potential difference, and also large number of diode in parallel, to increase current. तो इस तरीके से हम सोलर सेल का यूज करते हैं। कैसे सोलर सेल यूज होता है? जब फोटोन आता है, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर अलग होते हैं तो वो जो है अब जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी वजह से वो मूव करते हैं। जब वो मूव करते हैं तो होल पेयर एक जगह पे इकट्ठा होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह पे इकट्ठा होता है, और वो दोनों एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और ऐसे ही छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक बैटरी की तरह काम करते हैं। और ऐसे ही ढेर सारे छोटे छोटे पोटेंशियल डिफरेंस या छोटे छोटे सेल्स को लगा के हम सोलर सेल बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोलर सेल। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई? तो इसका ग्राफ हमें याद रखना है। इसका ग्राफ आई और वी का ग्राफ यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं। इस ग्राफ में हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जब वी को जीरो कर दें तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, बस ये याद रखना है। और जब आई को जीरो कर दें, देखो जब यहाँ पे आई को जीरो कर देंगे तो इसको बोलेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज। जब सर्किट ओपन होता है तो करंट जीरो होता है, तो करंट जीरो है तो ओपन सर्किट वोल्टेज। और जब वोल्टेज को जीरो करते हैं, पोटेंशियल ऐसे समझो, 2 वायर को टच कराते हैं तो पोटेंशियल जीरो हो जाता है। जब पोटेंशियल जीरो होता है तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज। ये क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज। ये क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट। ये तब का करंट है जब पोटेंशियल जीरो होता है। पोटेंशियल जीरो मतलब शॉर्ट सर्किटिंग, तो शॉर्ट सर्किट करंट, ये कौन सा करंट है? शॉर्ट सर्किट करंट। और ये कौन सा पोटेंशियल है? जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज। ये कौन सा वोल्टेज है? ओपन सर्किट वोल्टेज। बस 2 पॉइंट को ध्यान रखेंगे। बस क्वेश्चन पूछेगा ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, तुम्हें याद रखना ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, अगर मैं 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ा, 3 चीजों का अगर सेम ग्राफ बनाए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सा ग्राफ बनता है? एलईडी का। और रिवर्स डायरेक्शन में कौन सा ग्राफ बनता है? फोटो डायोड का। और ये क्या है? सोलर सेल का ग्राफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज। और इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, फाइनली ये टॉपिक और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये छोटा सा टॉपिक था, थ्योरेटिकल पार्ट था, तो थोड़ा टाइम लगा मुझे बनाने में क्योंकि थोड़ा टाइम अभी कम मिल पा रहा है। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बहुत अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छे से पढ़ें। ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे फिर देखेंगे, जैसा होगा फॉर्म कर देंगे।